नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो आज हम स्पेशल जो है रेलवे के लिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात शुरू करने वाले हैं। तो इसमें से कुछ बच्चों को, बहुत ज़्यादा बच्चों का मैसेज आता है सर कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस बैच में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे और भी बहुत सारे जो है टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक बात बताइए कि रेशियो होता क्या है। जैसे रेशियो का साइन क्या होता है, जैसे अगर हमने लिखा a अनुपात b, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, एक भागा का साइन बनाया हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। इसलिए लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा यहाँ पे 6:9 और यहाँ पे हमने लिख दिया 6/9। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर हम काटें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन अगर निकल रहा है तो यहाँ से क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और यहाँ से भी काटे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये भी यहाँ से 2/3 आ रहा है, यहाँ भी 2/3 आ रहा है। मतलब अनुपात जो वो कुछ नहीं, एक भागा का साइन है। ठीक है, अब देखिए अनुपात में हमें करना क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक होता है क्या, जैसे एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे हमने लिखा डायरेक्टली 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 प्रोपोर्शनल और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली से क्या हुआ कि अगर डायरेक्टली, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं क्या, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये दोनों होता क्या, इसे कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं अनुलोम। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुलोम, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम। ठीक है, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों समझिए भाई साहब सब अच्छे से। ठीक है, क्या है, अनुलोम और प्रतिलोम। अब देखिए कि अगर हम अनुलोम प्रतिलोम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आप कहोगे सर दूरी बटे समय होता है। ठीक, और यहाँ पे हमने भी क्या लिख लिया, चाल बराबर क्या लिख लिया हमने, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए अनुलोम मतलब क्या हो, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, कि अगर हमें यहाँ से अगर दूरी बढ़ती है और ये जो समय है वो स्थिर रहता है, समय में कोई चेंजेस नहीं होता, समय में कोई बदलाव नहीं होता, दूरी अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो चाल भी क्या होगा, बढ़ा हुआ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे अगर दूरी हमारा कम होता है तो चाल भी क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर यहीं पे देखिए अगर दूरी, अगर जैसे हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा, अगर आप समय ज़्यादा लगाओगे तो चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, कम। अगर आप समय को कम कर रहे हो तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, इसी का मतलब यहाँ पे इलोम और प्रतिलोम है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक, रफ करता हूँ मैं इसे थोड़ा। एक देखिए क्या होता है, एक होता है वर्गानुपात, एक हमारा क्या होता है, मैंने टर्म्स निकाल रहा हूँ अभी मैं, टर्म्स मतलब कि एक होता है वर्गानुपात और एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है वर्गानुपात क्या होगा, एक होता है वर्ग मूलानुपात। ठीक, वर्ग मूलानुपात
और एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है घनानुपात। ठीक, इंग्लिश में लिख दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। एक होता है हमारा क्या, घना घनानुपात। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। इसे हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट, सॉरी, इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, और एक होता है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट रेशियो। ठीक, ये क्या होता है, जैसे हमें कोई वर्ग दे दिया हमें एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में पूछ लिया गया कि एक हमें अनुपात दे दिया, उसके बाद हमसे पूछा कि वर्गानुपात बताइए क्या होगा। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वर्गानुपात क्या होता है, वर्ग मूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, ये ऐसे नाम ही कंडीशन दिए हुए हमें। ठीक, तो वर्गानुपात के हम जैसे कि हमें अगर कोई दे दे, जैसे भाई साहब अगर हमें कहे कि 2/3 का वर्ग अनुपात निकालें, मतलब वर्ग करें, इसका वर्ग करें, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2/3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 4/9। अगर हमसे कहे वर्ग मूलानुपात, मतलब कि अगर कुछ देते, जैसे हमें दे दे क्या 4/9, तो हमें बोले कि इसका वर्ग मूलानुपात करें, तो वर्ग मतलब वर्ग करें इसका, तो क्या होगा √4/9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। और घनानुपात करें, मतलब घन अनुपात करें, तो इसका क्या दे देंगे 27/8। तो इसको हम घन अनुपात, तो इसको क्या लिखेंगे √3, 27/, घन मतलब क्या होता है 3, मतलब कि पावर पे 3 होना चाहिए, घन का मतलब होता है 1/3। ठीक है, घनानुपात, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ें लिख ली होगी। अब देखिए, अब क्या है कि एक होता है क्या मैंने घन अनुपात तो बता ही दिया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, एक होता है क्या, एक होता है एक होता है क्या कॉम्पेंडेंडो वाला, इसे में क्या बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। आपने सुना होगा कॉम्पेंडेंडो एंड डिविडेंडो, एंड क्या होगा डिविडेंडो, कॉम्पेंडेंडो एंड डिविडेंडो। इससे क्या बोला, इसे क्या बोलते हैं हम लोग योगांतर। ठीक है, योगांतर अनुपात, इसे कहते हैं क्या, योगांतर अनुपात कहा जाता है इसे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है जैसे हमें अगर कोई एक चीज़ दे दे, जैसे A/B और हमें दे दे C/D, अगर हमसे ये पूछे कि इसे योगांतर, मतलब इसका योगांतर अनुपात करें, तो हम इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है, अगर हम इसे आगे स्टेप करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिखेंगे A+B, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A+B और A-B यहाँ लिखेंगे। उसके बाद C+D, और बटे में यहाँ क्या लिखेंगे C-D। ठीक, अब बोलोगे सर इसका यूज कैसे होता है, देखो मैं ये तो हालांकि ये फॉर्मूला है, इसे डिविडेंडो एंड कंपेंडेंडो का ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब ये ड्राइव हुआ है। फिलहाल आप इसे मत जानिए, इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतना वो 9-10 का वो क्या कहते हैं वो प्रूफ नहीं पूछा जाता। देखिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या कि 3x - 2y बटे में क्या पूछे 3x प्लस, यहाँ प्लस देते हैं -2y बराबर, अगर हमसे ये पूछ ले कि भाई साहब 5/2, तो हमसे ये कहे कि सर आप बताओ कि x/y की वैल्यू
क्या होगी। ठीक, तो x अनुपात y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हमसे ये पूछे कि x अनुपात y की वैल्यू क्या होगी। तो एक हमारे पास रूल क्या होता है कि इसको हम गुना करेंगे, अगर हम इसको इससे गुना करेंगे, क्योंकि आपने पता होगा कि अगर कोई चीज़ को हम गुना करते हैं c/d तो ये इससे गुना हो जाता है, ये इससे गुना हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, अगर ये चीज़ें आप नहीं पढ़े हो तब तो भाई साहब बहुत दिक्कत की बात है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ से, एक मिनट, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हम करेंगे, अगर इसको यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x और प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y बराबर, अगर यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15x और प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10y। ठीक है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर अगर इनको अगर हम इधर माइनस कर दें, 15 वाले को 6 से माइनस, इसको नहीं तो y को इधर ले आते हैं तो 4y। ठीक, ये यहाँ क्या है, ये क्या है 4y, ये माइनस में ये y वाला तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 10y बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 15x, ये है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 6x। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14y बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 9x। तो अगर हम यहाँ से लिख लें x/y तो क्या हो जाएगा यहाँ से 14/9। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ गया इसका 14:9। ठीक, इसका आंसर आ गया। लेकिन हालांकि अगर हम इसे डिविडेंडो मतलब योगांतर अनुपात से अगर हम बनाएं, डिविडेंडो एंड कंपेडेंडो अगर इसमें लगाएं तो ये चीज़ें हमें आसान कर देगी। देखिए कैसे आसान करेगा कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x + 2y बराबर, क्या दिया हुआ है 3x - 2y और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/2। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये इससे गुना करें, ये 3x और प्लस 2y को इससे गुना करेंगे तो क्या, गुना नहीं करना, ये डिविडेंड है। तो एक बात बताइए कि a + b, यहाँ पे हम मान ले a और b और यहाँ मान ले a - c, तो ये वाला डिविडेंडो एंड क्या हम इसको इस चीज़ को ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, नहीं तो सिंपल एक काम कीजिए कि इस दोनों को पहले जोड़िए, ऊपर वाले को पहले हम जोड़ेंगे 3x + 2y, फिर जोड़ेंगे 3x - 2y। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, फिर हम लोग जोड़ेंगे 3x + 2y, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2y बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि एक हमारे पास क्या है 5 है और नीचे वाला भी लेना है, तो 5 और +2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - 3। तो इसमें क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है। अब दोनों को जोड़िए क्या होता है 5x और बटे में ये क्या हो रहा है 4y बराबर, ये क्या हो रहा है 7/7 कितना हो रहा है 5 ही है ना भाई साहब। एक मिनट 5 2 7 एन 2, ठीक है ये 2, उसके बाद ये कहाँ से आ रहा है, देखिए 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो x/y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 14/5। तो यहाँ आ रहा है 9, यहाँ आ रहा है 5। कहाँ हमने गलती कर दी भाई साहब, देखिए अच्छा गलती हमने पता है कहाँ की है, छः और 4, देखिए 3 3 6 हमने यहाँ गलती कर दी। ठीक और क्या गलती की हमने, 2 तिया यहाँ से हो जाएगा 2,
2 दूनी 4, यहाँ से हो गया 2, तो उससे हमारा क्या हो गया 3, तो यहाँ क्या होता है 7/3। 1 मिनट में इसे क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। अबे यार देखिए हम गलती कहाँ कर रहे हैं। 3 कितना हो जाएगा 6x बटे में क्या हो जाएगा 4y, यहाँ 3 होगा ना, यहाँ पे सॉरी 2 होगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा 7/3। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से काटिए तो 2 दूनी और 2 तिया, तो x/y बराबर इधर से ये जाएगा तो 14, ये इधर आएगा तो 3 तिया 9। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन देखिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं कैलकुलेशन में हमसे गलती हो गई होगी, तो आप इतना आप लोड मत ले लीजिएगा कि इस मास्टर को कुछ आता नहीं है। बस देखिए कि हो सकता है छोटी मोटी गलती हमसे भी हो जाती है, हम भी वही इंसान हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, हालांकि आगे भी क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे, फिलहाल अभी मैं इसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होता क्या है। सॉरी, अब देखिए हमें क्या निकालना है। अब एक होता है क्या रेशियो, अब हम लोग निकालेंगे क्या रेशियो। अब हम क्या निकालेंगे रेशियो। क्या रेशियो में निकालना है, अगर हमें ये दे दे a/b बराबर 2/3 और हमें कह दे b/c बराबर, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमें क्या 4/3, तो हमसे कहेगा कि बताइए a/b/c कितना होगा। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 रूल हो सकते हैं, 2 रूल हम इसे बताएंगे। हालांकि आपको जो दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसे यूज़ करते हैं, हालांकि दूसरा जो हम बताएंगे उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा आपको उस ट्रिक मतलब वो कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे a/b/c, ये हमें निकालना है। हम क्या करेंगे ये बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/3, उसके बाद b और c के सामने क्या, b के सामने 4 और c के सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3। तो अगर हम इसका क्या करें, अगर हम अनुपात निकालें तो पहले हम इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद इसको इससे, और उसके बाद इसको जो है इससे गुना करेंगे। अब देखिए 2 चक कितना हो जाएगा 8 अनुपात 3 चक कितना हो जाएगा 12 अनुपात 4, 3 तिया 9। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 8/12/9। उसके बाद अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, ये तो फर्स्ट मेथड है, ये तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट मेथड। तो और सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकेंड मेथड है क्या, अगर हम निकालें a/b/c, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 अनुपात क्या लिखेंगे 3, उसके बाद क्या लिखेंगे b में लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अगर हम इसका देखिए, एक बात बताओ आप क्या करते हो, आप कभी कभी करते क्या होगे, जैसे कि अगर आपके पास कोई पड़ोसी है, आप यहाँ आपके पास ये पड़ोसी है, तो आप क्या करते हो आप उससे लेन देन करते हो। लेन देन मतलब क्या होता है कि वो भी आपको कुछ देता है, ये भी आपको कुछ देता है मतलब दोनों तरफ से ही लेन देन होता है, जिसे बोलते हैं पारस्परिक पारस्परिक संबंध, इसको बोलते हैं म्यूचुअल, इसको बोला जाता है। अब देखिए क्या होगा कि इस 3 के सामने में ये जो यहाँ पे इसके ये जो है इसके सामने में ये खाली जगह, ये खाली जगह है, तो ये जो खाली जगह है इसके बगल में, इससे जो बगल इसके बगल में कौन सा अंक लिखा हुआ है 3, और ये जो खाली है इसके बगल में कौन सा अंक लिखा हुआ है 4। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 8 अनुपात, ये भी हमारा कितना आंसर आ गया 8/12/9। ठीक, तो पहला मेथड और सेकेंड मेथड आपने जान लिया। अब देखिए हम लोग चलते हैं अब आगे।
आज खांसी बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया भाई साहब। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब लिखेंगे कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ, 1/3। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, कोई भी रैंडम संख्या मान लेते हैं, 2/5। और C/D बराबर कितना दिया हुआ है, C/D बराबर हमें दिया हुआ है 3/2। तो हमसे ये पूछे कि भाई साहब एक काम करो कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए क्या होगा। ठीक है, बता देंगे। अब बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है, इसमें लिखा हुआ है 1/, मतलब A अनुपात B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक, B अनुपात C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2/3। उसके बाद C अनुपात D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 है ना यहाँ पे, 2/5। और C अनुपात D का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से, 3/2। ठीक है, 3/2। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो आसपास में जो पड़ोसी खाली उसको देते जाइए। यहाँ से देखिए कौन सा खाली है, ये वाला, तो इसके सामने वाला 3, ये खाली इसके सामने वाला 3, ये खाली है इसके सामने वाला 5, ये खाली इसके सामने वाला 2, ये खाली है 3, ये खाली है इसके सामने वाला 3। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 तिया कितना होगा 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और 15 तिया 45 और 3 पचे 15, 15 दूनी 23। अब इसमें से जो कुछ कटता है तो काट दीजिए। कटता क्या है कि 3 से देखिए कट रहा है यहाँ से, तो 3 से हम काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 3 दूनी, फिर काटेंगे 3 से क्या हो जाएगा 6, 3 से क्या हो जाएगा 15 और 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब कोई कट रहा है, आप कहोगे सर अब नहीं कट रहा, तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्यों क्या हो गया हमारे पास, 6:15 अनुपात क्या हो जाएगा 10। ठीक, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का 2:6:15:10। ठीक। ठीक है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए अब हमसे एक क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमसे ये पूछे कि 2A, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ ये सब, हमसे पूछे 2A बराबर 3B और बराबर हम क्या लिख दे 4C। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हमसे ये पूछे कि भाई साहब एक बात बताओ कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम, हालांकि हमको ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम आपको शॉर्ट ही बताएंगे। जब भी ऐसा वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। किसका किसका भाई साहब एलसीएम लेंगे, 2 का लेंगे, 3 का लेंगे और 4 का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे एक बात बताओ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, चरतिया 12। ठीक है, मतलब कि इसका एलसीएम क्या हो गया 12, तो आप क्या कर लो 12 नीचे लिख लो, 12 हो गया। तो अब क्या कीजिए कि सब में 12 से भागा दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2A/12, 3B/12 और यहाँ क्या हो जाएगा 4C/ क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ से हम A का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 2 से 6, 3 से क्या कट रहा है 4 और 4 से हमारा क्या कट रहा है ये 3। तो इसमें क्या आ गया A/6 बराबर B/4 बराबर C/ क्या हो जाएगा 3। तो इसका जो नीचे में जो वैल्यू आया यही हमारा क्या हो जाएगा अनुपात का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6:4 और क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया कि 6:4:3। ठीक, अगर हमसे ये पूछता कि भाई साहब एक बात बताओ, 2A बराबर
3b बराबर 6c बराबर 12d। और हमसे ये पूछा जाता कि ये बताओ कि 1:b/c/d क्या होगा। ठीक, तो कैसे निकालते इसको, हमने कहा सबका बाड़ा ले लेंगे, 2 3 6 बाड़ा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बाड़ा। ठीक, अब कहोगे सर बाड़ा कैसे हुआ, फिलहाल तो अभी आप देखिए कि इसका एलसीएम कितना होता है, बाड़ा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, आप चेक कर लेना कि 2 3 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है। ठीक, हालांकि ये 12 होगा, तो हम सब में क्या कर देंगे, 12 से भागा लगा देंगे, 12, इससे भी 12, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 12, और ये भी क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये जब 12 हो गया तो उसमें क्या करेंगे, इससे हम भागा देंगे, 1/6 बराबर, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, b/4 बराबर, ये क्या हो जाएगा, c/2 बराबर, उसके बाद d/1, क्योंकि हम यहाँ से भागा लगा रहे, 2 से भागा 6, 3 से भागा 4, फिर 6 से भागा लगाए 2, फिर 12 से भागा लगा 1, तो हमारा अनुपात क्या हो गया। जब भी ऐसा हो, जब नीचे में जो वैल्यू आती है उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे 6:4:1। इसका वैल्यू क्या आ गया, 2:1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 6:4:2:1। तो ठीक है तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। एक भाई साहब ने कहा तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब जैसे हमसे अगर ये पूछे कि सर बताइए कि एक हम यहाँ क्या लिखेंगे, a/b बराबर क्या है, यहाँ से 2:5। उसके बाद और क्या है, c/b बराबर यहाँ से हो जाएगा 3:4। तो हमसे ये पूछ रहा है कि सर बताइए कि a/b/c क्या होगा। ठीक, निकालिए थोड़ा। अब देखिए कैसे निकालना है हमें। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा कि a/b/c करेगा, उसके बाद लिखेगा क्या, 2:5, फिर लिखेगा क्या, 3:4। डायरेक्ट क्या करेगा, 3 दूनी 6, 6 बचे 30 और 4 तिया ये क्या होता है, 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा आंसर, 6:30:20 कर देगा, जो कि बहुत गलत है। क्यों गलत है, देखिए गलत इसलिए है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a/b मतलब 2:5 है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है c/b। b की वैल्यू पीछे दी हुई है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि 3 की जो वैल्यू, यहाँ जो b की वैल्यू है मतलब c की जो वैल्यू है अब b के सामने रख रहे हो, ये गलत है। करना क्या है, ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप करिए तो पहले ध्यान से। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, c/b है तो b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, पहले देखिए b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4, और उसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। मतलब अब जो इसका आंसर क्या आ गया सही मायने में, तो 8:20 क्या हो जाएगा 15। ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए देखिए, अगर हमसे कोई सवाल ये पूछ ले कि क्या
अगर हमसे ये पूछ ले कि सर बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये इसका दिया है 4:7:9। उसके बाद और तीसरा दिया हुआ है बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है हमें क्या 28:36 अनुपात कितना 21। तो हमसे ये पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी निकालो, क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए अनुपात है बी अनुपात सी अनुपात का और क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ए के सामने क्या है 4, बी के सामने क्या है 7, उसके बाद सी के सामने क्या है यहाँ पे सी के सामने है 9। ठीक है, यहाँ तक तुमने लिख लिया। अब नीचे में क्या है बी के सामने क्या है यहाँ से दिया हुआ 28। उसके बाद सी के सामने क्या दिया हुआ है सॉरी बी के सामने दिया हुआ है यहाँ से, हाँ बी के सामने क्या दिया हुआ है 28, सी के सामने क्या दिया हुआ है 36 और यहाँ से ये कितना दिया हुआ है 21। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है। अब हमने कहा कि जब इतना निकल जो सामने वाला जो पड़ोसी है उसके पड़ोसी कितना है यहाँ पे 28, यहाँ 28 लिख देंगे। उसके बाद इसके पड़ोसी सामने वाला पड़ोसी कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, अब जो जो यहाँ से कट रहा है उसको काटते जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट गुना करने नहीं बैठ जाना है, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट गुना नहीं करना है। 4 × 28 अनुपात यहाँ से क्या होगा 7 × 28, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 × 36 और उसके बाद क्या हो जाएगा 9 × 21। अब देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ से देखो ये कट रहा है 4, देखिए कट रहा है 4 से यहाँ काटेंगे 4 से 7, फिर 4 से 9 और कट रहा है क्या 4 से नहीं यार 4 से फिर यहाँ नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ कट रहा है क्या 7 से भी नहीं कट रहा। तो देखिए 4 × 28 अनुपात 7 × 28 अनुपात 9 × 36 अनुपात ये क्या हो जाएगा 21। तो 4 से तो सारे में कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या देखिए तो चढ़तिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 16 4 नहीं कट रहा, ये कोई नहीं कट रहा। तो चलिए इसमें गुना ही करना पड़ेगा 112। इसका देखो करेंगे कितना होगा 56, 100 हो जाएगा कितना 8 56 5 14 196। उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोनों में 81 4 4 324 और ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18। तो हमारे पास क्या हो गया अनुपात 112 अनुपात 196 अनुपात 324 अनुपात 100 कितना 189। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं अच्छा सा। अगर हमसे पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना दिया हुआ है 2:3 अनुपात 2:3 अनुपात कितना दिया हुआ है 6, तो हमसे पूछेगा कि a + b बटे में b - c, ठीक है b माइनस नहीं c - b और प्लस a + b a माइनस नहीं c - b और बटे में क्या लिख दें b - a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू है आप सिंपल यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो कौन कौन सा वैल्यू a + b, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इसका मान 2 + 3 बटे में c है तो c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 6 और b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 3, फिर प्लस c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 6
माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 3, और माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आप सबको जोड़िए, कितना होता है 5/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3/1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 3 9/3, यानी कि 5 14/3। तो इसका आंसर क्या आ गया 14/3। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक। और इसमें भी अभी क्वेश्चन हमने तो आज बेसिक ही बताया है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में, ठीक। अगले क्लास में मिलेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए अच्छे से। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।